हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल अवेयरनेस में इनर वर्क करें। ठीक है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको। ना टुडेज टॉपिक, जैसे कि आपने टाइटल में देखा कि चिल्ड्रन जर्नी में अनकंडीशनल लव का मतलब क्या है। एंड आप लोगों ने काफ़ी जगह सुना भी है। एंड मुझे कुछ थॉट्स एकदम पॉपअप हुए जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अनकंडीशनल लव क्यों बोला जाता है करने के लिए चिल्ड्रन जर्नी में, राइट। देखो गाइस, अनकंडीशनल लव एक चिल्ड्रन जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, एंड हम अनकंडीशनल लव में जैसे जैसे आते हैं ना, तो एक डिविनिटी को प्राप्त कर लेते हैं। एंड जैसे डिवाइन सारे को इक्वल देखता है ना किसी को गरीब देखता है, ना बुरा देखता है, अच्छा देखता है, ना अमीर देखता है। सब के सब सारे चीज़ें डिवाइन की आंखों में इक्वल नज़र आते हैं। तो उसी तरह हम भी इक्वल ही देखना स्टार्ट कर लेते हैं किसी को भी, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे हमारे कार्मिक हो, चाहे हमारे लाइफ में किसी ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है उसको भी, क्योंकि उस समय ये सिचुएशन होना था उसके ज़रिए एंड कुछ लेसन के लिए होना था उस समय। ये सारी चीज़ें हम समझते हैं एंड हम आगे बढ़ते हैं और एक डिवाइन की तरह हम अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि हमारी जर्नी है ट्रांसफॉर्मेशन की, इस जर्नी को आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब रही बात, ये तो समझ में आ गया अनकंडीशनल लव, सबको इक्वल देखना, सबको प्यार करना, सब हर एक चीज़। अब डिवाइन मस्कुलिन के साथ में आपको किस तरह से अनकंडीशनल लव ये इम्पोर्टेंट है, मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगी। देखो गाइस, इस सोसाइटी ने कितने सारे बिलीफ्स ऐसे ऐसे डाल रखे हैं कि कोई भी लड़का लड़की, देखो ना, आप शादी के लिए कोई भी लड़का लड़की को इक्वल होना चाहिए होता है, मतलब सुंदर होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, दोनों का जोड़ी, दोनों का स्टेटस, दोनों का कास्ट, दोनों का बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सो डिवाइन ने भी है ना आपको इस तरह का बना के दिया है ना कि आप कहीं से भी सोसाइटी के हिसाब से मैच ही नहीं होते। आपकी एज बड़ी छोटी होगी, आप लुक वाइज से भी ऊपर नीचे हो सकते हो, या फिर सेम भी हो सकते हो, अच्छे भी दिख सकते हो और सोसाइटी की नज़रों से बुरे भी दिख सकते हो। ठीक है, एंड आपका स्टेटस ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब कोई बहुत रिच हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है। ठीक है, एंड आपकी स्टडी, कोई हायर एजुकेटेड हो सकता है, कोई अनपढ़ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कोई जॉब वाला हो सकता है, कोई जॉब नहीं करने वाला हो सकता है। ठीक है, कोई गांव वाला हो सकता है, कोई शहर वाला हो सकता है। मतलब जोड़ियों को डिवाइन ने ऐसा बना के दिया है ना, सोसाइटी के हिसाब से आप कहीं से भी मैच नहीं होते। और रही बात, आप दोनों के सोल एक है, तो आपको आपकी सोल की क्रेविंग बहुत तेज़ी से उठती है, जिसके वजह से आप इनर वर्क करते हो ये सारे बिलीफ सिस्टम को हटाने के लिए, ताकि ये जो बिलीव्स, जो बीच का दीवार बन रखा है ना सोल के, आप दोनों की सोल को एक नहीं होने के लिए, इस दीवार को तोड़ सको। ठीक है, तो ये जो अनकंडीशनल लव यहाँ पे काम करता है। ठीक है, आप अपनी सोल के लेवल पे आ चुके हैं, आप अपने सोल को समझ चुके हो कि दिस इज़, ये इस बॉडी के अंदर मेरी मस्कुलिन बॉडी, ये जो मस्कुलिन बॉडी है, इस बॉडी के अंदर मेरी मस्कुलिन एनर्जी है। आपका डीएम भी समझ जाता है दैट टाइम कि मेरी जो फेमिनिन एनर्जी है वो मैं बाहर जिसको खोज रहा हूँ, इस बॉडी के अंदर मेरी फेमिनिन एनर्जी है। और इस ये जिस भी तरह से, जिस भी एंगल से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 4 बच्चों की माँ हो या वो 4 बच्चों का बाप हो। ठीक है,
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी जात, उसका स्टेटस, उसका कलर, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी मेंटलिटी, नथिंग। अनकंडीशनल लव में आप दोनों एक्सेप्ट कर लेते हो, इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। तभी ये इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ता है कि आपने देखो, एक सिंपल सा है ना, आपने कहीं ना कहीं ये बिलीफ में डाल रखा होगा कि हम दोनों एक नहीं हो सकते क्योंकि हमारा कास्ट अलग है। तो ये तो दीवार है ना, आपकी सोल तो एक है, अभी भी एक है, लेकिन 3D में आप दोनों को एक होना है। आपकी सोल को इस बॉडी के फॉर्म में अलग अलग हो रखी है ना, इसको एक होना है। तो ये जो आपने बिलीफ डाल रखा है ना कि हमारा कास्ट अलग है, हम कैसे एक हो सकते हैं, ये कास्ट सिस्टम कहाँ से आया? पहले तो आपको पास्ट में जाए, जहाँ पर भी इस एरिया में आपको कहाँ बिलीव आपके अंदर डाला गया कि कास्ट एक बोल सकते हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को रोक सकता है। या तो फिर जैसे कि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस, मेरे को एक क्वेश्चन काफ़ी टाइम से आ रहे हैं व्हाट्सएप में भी, हर जगह, कि हमारी शादी किसी और से करवाई जाएगी। तो ये पावर आपने किसको दिया है? आप दोनों शादीशुदा है तो पावर किसको दिया है? ये बिलीफ आपको कहाँ से आ रहा है कि हमको परमिशन लेके शादी करना है? आप खुद देखें ना, कहाँ कहाँ आपने बिलीव किया है। तो आपने जहाँ बिलीव किया है वो सच हो के आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया। ठीक है, तो इस तरह से आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव होता है। ये सारे सिचुएशंस जो आपने पाल के रखे हैं ना, यस, पाल के ही रखे हैं आप लोगों ने, क्योंकि ये पालना वाला चीज़ है ना, मैंने भी काफ़ी रखा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई एंड मुझे पता चला कि ये एक दीवार है, बस ये एक इल्यूज़न है, इसको तोड़ सकते हो अभी राइट नाउ। लेकिन आपके कोर तक पहुंचने के लिए आप बिल्कुल इनर वर्क करें, और आपके कोर में कहाँ ये बैठ रखा है, कहाँ बिलीव कर रहे हैं कि हमारी शादी, हमारा यूनियन में ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है ही नहीं, आपने ये प्रॉब्लम रखी है। कहाँ से प्रॉब्लम लाई आपने, ये चेक करो ना। ठीक है, और ये प्रॉब्लम को हटा दोगे ना, आप देखोगे जो अनकंडीशनल लव मैंने बताया ना, अनकंडीशनल लव है, इसीलिए आप किसी भी सिचुएशन से, किसी भी हालात से गुजरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप दोनों हमेशा से एक हैं, एक रहेंगे। कोई आपको जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि आप सोल ही एक हो, तो कैसे कोई जुदा कर सकता है? किसी के हाथ में पावर ही नहीं है, ना फैमिली के हाथ में है, ना भाई बहन, ना रिश्तेदार, नथिंग, ना आपके हाथ में हो पावर। सच बोलूं, आपके हाथ में भी पावर नहीं। आप खुद को आधा आधा पार्ट कर सकते हो क्या? नहीं। जब ये सच्चाई आपके अंदर समझ में आ जाएगा ना, तब आगे आप असेंड करोगे हर एक चीज़। ठीक है, सो अनकंडीशनल लव बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये नहीं देखते हैं कि देखो, और एक चीज़ मैं बताती हूँ, अनकंडीशनल लव में है ना, आपने पास्ट में जितने भी कांड किए हैं ना, वो भी मायने नहीं रखता। आपके डीएम कितने कांड कर चुके हैं वो भी मायने नहीं रखता। अगर आपने आपके डीएम के कांड को याद कर करके अगर बैठ रखे हो ना, मेरा डीएम तो सेक्सुअल एनर्जी से ऑपरेट करता रहता है, इधर लड़कियां उधर अफेयर कर, तो आपका यूनियन बहुत दूर है। फिर तो आप अनकंडीशनल लव में कहाँ आए? देखो गाइज, आपकी जैसी एनर्जी रहेगी, आपका डीएम वैसा एनर्जी आपको दिखाता रहेगा। ये क्यों नहीं समझते? ठीक है, आप ही अदर बॉडी में, आपके अंदर वो एनर्जी है तो वो तो शो कराएगा ही मिरर करके। ठीक है, आपके अंदर जो एनर्जी को हर एक चीज़ हील करते जाओगे, वो भी शो कराना बंद कर देगा। ठीक है, और रही बात वो चीज़ें अगर कर भी रहा है तो उसको, उसके कर्म को काटने दो ना। आप क्यों कंट्रोल करना चाहते हो? दिस इज अनकंडीशनल लव। क्या आप उसको, आप खुद बोल रहे हो मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, अनकंडीशनल लव करती हूँ, तो आप कंडीशन क्यों डाल रहे हैं कि वो मेरा डीएम इस समय आ जाना चाहिए, ये कर लेना चाहिए,
हाँ ऐसे ये सारा एक्सपेक्टेशन, ये कंडीशंस क्यों फिर? अनकंडीशनल लव मतलब कोई एफर्ट नहीं लगाना, जैसा वो है उस तरह से आपको स्वीकार है। ठीक है, देखो आपका डीएम आपको कुछ भी तरीके से एफर्ट लगा रहा है आपको, वो आपको अभी भी एक्सेप्ट करता है। आप जिस भी तरह से वो एक्सेप्ट करता है, इसलिए शांत रहता है। शिव को देखिए, वो शांत बैठे रहते हैं, उनको सब पता है। ठीक है, ये सारा चीज़ को ध्यान दो और अनकंडीशनल लव करो। और कंडीशन मतलब जब आप कंडीशन लगा रहे हो ना, तो आपका डीएम सेम मिरर करके कंडीशन लगाएगा, लगाता भी है। ठीक है, तो ये मेरे जर्नी पे भी मैंने देखा है, क्योंकि वो सारा कॉपी करता है वो। तब जाके मैंने ये चीज़ें समझी और आगे मैं समझती गई और आगे बढ़ते गई। एंड आपके पास के जितने भी सिचुएशन आपको गिल्ट लग रहा है, शेम हो रहा है किसी भी चीज़ को, या फिर आपके डीएम को बताना नहीं चाहते हो, ये सारे एरिया को टटोलो ना। आप कहाँ, देखो आप अगर अपने डीएम को नहीं बताना चाहते हो, या फिर आपका डीएम आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को कहाँ छुपा रहे हो, ये सारे चीज़ को देखो। आप और आपका डीएम एक ही है, कोई चीज़ छुप नहीं सकता। आपके अंदर वो गट पावर आना चाहिए कि दिस इज़ मी, एंड खुद को एक्सेप्ट करोगे ना, इट मीन्स आपका डीएम आपको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें ट्विन फ्लेम जर्नी में। आप चाहे जितना भी मैं तो बोलूँ जितना भी पाप कर चुके होगे ना पास्ट में, तब भी आपका डीएम आपको एक्सेप्ट करता है। ये सिंपल सा है चीज़। ठीक है, इसको समझ जा। देखो एक चीज़ बात मैं बताऊंगी, आप ये समझे ना कि पास्ट में इस जन्म में जितने भी पास्ट में जो भी कर्म किए आपने, अगर ये दिमाग में आ रहा है ना कि मेरे डीएम को पता चल जाए तो क्या होगा, या फिर डीएम की चीज़ें आपको पता चल जाए तो वो डरा होगा रहेगा। ठीक है, तो ये सोचे ना, जो मैंने पास्ट में जो कर्म किए हैं ना, वो पास्ट के जन्म से जन्म के। अब बताओ पास्ट जन्म में आपने कितने शादी करी, किसके साथ करी, क्या है क्या नहीं, सब कुछ आप भूल के न्यू इस जन्म में आए हो ना। उसी तरह जब आपको पता चल जाए ना ये तो कुछ नहीं है, ये गिल्ट की एनर्जी, शेम फियर की एनर्जी, इसको हटाओ एंड नॉर्मल रहो। एंड नाउ अब मैं डिवाइन लाइफ में जी रही हूँ और जीना चाहती हूँ, ये बोलते हुए आगे बढ़ जाओ ना, तो आपका डीएम भी है ना एकदम स्मूथली आगे बढ़ जाएगा, आपको एक्सेप्ट कर लेगा। आप डरे हुए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो खुद को, अनकंडीशनल लव खुद को ही नहीं कर रहे हो ना, खुद को प्यार कर रहे हो कि मेरी जितनी चाहे गलती हो तब भी मैं खुद को स्वीकार कर रहे हो, कभी बोला है आपने? तो ये क्यों चाह रहे हो कि आपका डीएम आपको एक्सेप्ट कर रहा हो? पहले तो आपको खुद को एक्सेप्ट करना है ना। बिल्कुल, आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, आपके डीएम को एक्सेप्ट करें, कर्मास को क्लियर करें। ये नहीं है कि 3D के हिसाब से कि कंडीशन लगा लगा के आप है ना अपनी ज़िंदगी बिताएं एंड रोते धोते रहें। एंड यस, आप पहले खुद के ट्रांसफॉर्मेशन में लग जाए, आपका डीएम सेम मिरर करेगा। ठीक है, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपको अब भी नहीं पता है और बिल्कुल समझना भी नहीं चाहते हैं, खाली रोना धोना कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अजीब हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, आप खुद को इतने बड़े बड़े नाम तो दे रहे हैं, ट्विन फ्लेम है, वॉरियर है, शक्ति हैं, बट ज़ीरो लेवल का काम है यहाँ पर। सिर्फ आप नाम से बोल रहे हो, कर्म से कुछ नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, अब से इस वीडियो से मैं आपको कुछ समझा पाई हूँ। अनकंडीशनल लव करें, ट्विन को अनकंडीशनल लव करें, खुद को भी, समाज को भी, सबको भी। एंड यस, आगे बढ़ें, तभी आप डिवाइन की तरह आपकी सोच रखते हुए आगे बढ़ोगे तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। कोई भी क्वेरीज है, समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल सेशन ले सकते हैं, आई विल गाइड यू। एंड स्टक मत बैठिए। ठीक है, थैंक यू।